नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए यूपी पीसीएस आरओ या आरओ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज ही क्लास में हम 14 क्वेश्चन तक कर चुके थे, 12 क्वेश्चन तक लास्ट क्लास में। आज हम 13वां क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं ना, है ना, न्यू जो होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। 13वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई। देखिए, 2012 का क्या करेंगे जान के, है ना। वैसे 2012 में जो निर्वाचित हुई थी वो 35 थी। ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें देखना है कि अभी जो 2022 हुआ है, 2022 लोकसभा इलेक्शन जो चुनाव हुआ है, ठीक है, उसमें कितनी महिलाएँ विधानसभा पहुंची। तो उनकी संख्या थी 47 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाया, जिसमें सर्वाधिक महिलाएं 29 किससे थी, बीजेपी से थी। ठीक है, और सपा से यानी 14 थी एसपी यानी सपा से, समाजवादी पार्टी से, और अपना दल से 3 तथा अपना दल अनुप्रिया पटेल उससे 3 थी, और एक थी आपकी कांग्रेस की, है ना, इंडियन कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इससे एक थी। ठीक है, तो अभी 2022 का ये आपको डेटा मैंने दे दिया। 47 महिलाएं 2022 में चयनित यानी मतलब चुनाव उनका हुआ है विधानसभा के लिए। 14 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था। तो ये ये 2011, 24/11/2011, 22/11/2011, 21/11/2011 या 23/11/2011। तो ये पास हुआ था 21/11/2011। सरकार किसकी थी, बसपा की, है ना, मायावती यानी उस समय मायावती सरकार थी। तो उन्होंने 4 छोटे छोटे भागों में उत्तर प्रदेश को बांटने का संबंधी प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2012 के दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो हमें 2012 से मतलब क्या है, ठीक है, लेकिन उस समय 2012 में दूसरे चरण में मतलब जो प्रत्याशी थे वो 198 थे, है ना, उस समय। तो उस समय के हिसाब से जो महिला प्रत्याशी की संख्या थी वो 8 थी, लेकिन 2012 की हमें कोई मतलब नहीं है, है ना। 2022 में कांग्रेस से जीती हुई महिला थी, वो कितनी थी, एक महिला थी। ठीक है, 16 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। 2012 के ही पूछ रहे हैं ये तो, है ना। तो उस समय थे आपके कौन थे, उमेश सिन्हा उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अच्छा, दूसरी बात है, हमें वर्तमान में देखना है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वर्तमान में कौन है, अजय कुमार शुक्ला। कौन है, अजय कुमार शुक्ला, ये हमारे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के। 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे, कितना है। तो 653, 652, 651, 650। तो सही विकल्प है आपका 652। नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश में 652 शहरी स्थानीय निकायों के 3 चरण में चुनाव संपन्न हुए। अच्छा, वर्तमान में राज्य में कितने नगर निगम हैं, कुछ देख लीजिए। नगर निगम कितने हैं, सॉरी, नगर पंचायत कितनी है, 546, और नगर पालिका कितनी है वर्तमान में। तो नगर पालिका है आपकी 200। ठीक है, अच्छा, नगर निगम कितने हैं, नगर निगम कितने हैं, 17 नगर निगम है। इनमें से अभी हाल में कुछ नगर पालिका और नगर निगम का क्या हुआ है, क्षेत्र का विस्तार किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है, 105, 106
107, 108। तो क्या था कि जब उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 108 थी, 108 थी। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो संपूर्ण सदस्य संख्या है वो कितनी है? आपकी 100 है, जो कि इस विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें 100 में कौन कौन से हैं? इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य कितने हैं? 38। ये विधानसभा से हैं, विधानसभा से हैं। ठीक है। अच्छा, और स्थानीय निकाय निर्वाचनों से चुने गए सदस्य कितने हैं? स्थानीय निकायों से, स्थानीय निकाय से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 36। ठीक है। अच्छा, जो शिक्षक निर्वाचन से कितने हैं? शिक्षक निर्वाचन से कितने हैं? 8। ठीक है ना। और स्नातक निर्वाचन, स्नातक कितने हैं? स्नातक, ये कोई नहीं बताएगा तुमको। ठीक है। स्नातक निर्वाचन से कितने हैं आपके? ये हैं 8। और राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने हैं? राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने हैं? 10। तो इन सब की संख्या जोड़ के आपकी कितनी आएगी? लगभग 100 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है। कुछ और बचे हो तो आप देख लेना। ठीक है। चलिए आगे देख लो। 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किसी नगर का मेयर, पहला है नगर का प्रथम अधिकारी होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल साहब, नगर का प्रथम अधिकारी होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। बिल्कुल होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल साहब, पदेन सभापति भी होता है। कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। ये आपका गलत है, तो आपका जो विकल्प हो जाएगा इसमें हो जाएगा बी, 1, 2, 3। नगर का प्रथम नागरिक क्या होता है? मेयर होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। और देश का कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है इस समय? 17 नगर निगम की संख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। सही है, कुछ नगर निगम तो हैं ही, कुछ नगर, उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों ने, ठीक है, नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। नहीं, ये गलत है। ठीक है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। बिल्कुल साहब, कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम को बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। बिल्कुल सही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम हैं, है ना। तो कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से नहीं दी जाती, बल्कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है ना। सॉरी, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम धारा 4 के में कुछ प्रावधान लिखे हैं, उसके आधार पर दी जाती है। तो कौन सा सही नहीं है आपका इसमें से? आपका बी सही नहीं है। 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़ में बिल्कुल नगर निगम है, मुरादाबाद में नगर निगम है, सहारनपुर में नगर निगम है। किस में नहीं है? फैजाबाद में नगर निगम नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब ये क्वेश्चन बनाया गया था 2010 में, तब फैजाबाद नगर निगम अस्तित्व में नहीं था। लेकिन अयोध्या एवं फैजाबाद नगर पालिका परिषद को मिलाकर अयोध्या नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद बना दिया गया है। यानी अयोध्या, यानी 2017 में, यानी इस क्वेश्चन का तो कोई आंसर नहीं होगा फिर, है ना। 17 में क्या कर दिया? 17 में फैजाबाद प्लस फैजाबाद एवं अयोध्या नगर पालिका परिषद को मिलाकर अयोध्या नगर निगम बना दिया गया है। क्या बना दिया गया इनको? अयोध्या नगर निगम, है ना। अयोध्या को और फैजाबाद नगर पालिका परिषद को मिलाकर क्या बना दिया गया है? अयोध्या नगर निगम बना दिया गया है। ठीक है। आगे प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या आपका 22। अच्छा, इसमें आपको ग्रामीण नगरी ग्रामीण जो है ये क्षेत्र है, और इनके क्या है? ये नगर निगम है, क्षेत्र समिति है, क्या है? इनको आपको मिलान करना है। ठीक है। चलिए, कौन सा सही है? ठीक है। चलिए, तो झांसी क्या है? झांसी है आपकी, झांसी की स्थानीय शासन संस्था क्या है? नगर निगम। क्या है? नगर निगम। ठीक है। मछलीघर की क्या है? मछलीघर की है नगर पंचायत। ठीक है। टूंडला की क्या है? टूंडला की है आपकी नगर पालिका परिषद। ठीक है, नगर पालिका परिषद। और सैफई की क्या है? सैफई की है आपकी क्षेत्र
समिति। तो आपका इसमें विकल्प सही हो जाएगा आपका 4 3 1 2, यानी आपका बी विकल्प सही है। ठीक है, आप एक बार और देख लीजिए इसको। ठीक है, आपका कौन सा विकल्प सही है इसमें? बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न संख्या 23। वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से हैं? जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास अभिकरण। तो लखनऊ क्या है? जल संस्थान भी है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है और जिला नगरीय विकास अभिकरण भी है। तो आपका विकल्प कौन सा है? सभी चारों। ठीक है। प्रश्न संख्या 24। कथन उत्तर प्रदेश में अच्छा, ये कथन और कार्य दे रखे हैं, इसमें और ऑप्शन दे नहीं रखे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थितियों तथा संपत्ति पर कर लगाया गया होता है। बिल्कुल सही है ये। यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रदेश के पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, बताइए, है ना। तो इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे ऊपर क्या होती है? आपकी जिला पंचायत होती है। ठीक है, इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है ना। तो जिला पंचायत के संपूर्ण जिले में पंचायतों के लिए योजना बनाई जाती है ना, उसके समन्वय का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत काफ़ी लोगों पर संपत्ति और परिस्थिति तथा संपत्ति कर लगा सकती है, लेकिन यह कर जिला पंचायत में रहने वाले सभी लोगों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, 25वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा। दूसरा है पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। ये तो सही लग रहा है ना। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा। ठीक है, आपका 2 और 4 सही है। तो विकल्प इसका कौन सा सही है? विकल्प आपका सी सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों तथा क्षेत्र के निर्वाचकों में से किया जाता है ना। सभी जितने भी ये पंचायत है, तो इस पंचायत के अंदर जितने भी आपके जो वोटर होंगे, है ना, उन सबके द्वारा ही किया जाता है। तो जरूरी है कि वो वयस्क ही हों, है ना। बड़े बूढ़े भी हो सकते हैं ना, जिनकी उम्र 50 साल हो, तो वोट डालेंगे नहीं, तो उनमें से किया जाता है ना। ठीक है, आगे देख ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 26। उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1951 में, 1956 में, 1959 में, 1948 में। देखिए, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। ठीक है, होता क्या है कि एक संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम बनाया गया। कौन सा? संयुक्त प्रांत पंचायत राज एक्ट अधिनियम बनाया गया 1947। कब बनाया गया ये? 1947 के द्वारा, है ना। तो 7 दिसंबर 1949 को गवर्नर जनरल ने क्या कर दिए? इस पर हस्ताक्षर कर दिए और पंचायतों की स्थापना हुई। ठीक है, तो जो सही विकल्प होगा आपका वो ये होगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं, है ना। 1949 को हस्ताक्षर किए थे गवर्नर जनरल ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल किया जाता है? कौन कौन सी? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। ये तीनों विकल्प हैं। तो इसमें आपको तीनों को, इन सभी को आपको जिला योजना में शामिल किया जाता है। नगर पंचायत को भी, ग्राम पंचायत को भी और क्षेत्र पंचायत को भी। ठीक है, 28वां प्रश्न है। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, काशीराम नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर। तो 71वां जिला जो उसमें बना होगा वो क्या था आपका? वो आपका काशीराम नगर था, जिसको बाद में क्या कर दिया गया आपको? कासगंज। ये करंट उस टाइम का क्वेश्चन है। क्या हो गया था ये? बाद में कासगंज हो गया था। स्थापना कब हुई इसको? 2008 में एटा को अलग करके काशीराम नगर बना दिया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। ठीक है, अगला है मुख्यालय दे रखे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में कई बार आया है ना। जनपद दे रखे हैं, उनके मुख्यालय दे रखे हैं, तो हम डायरेक्ट मिलान कर देंगे। ठीक है, चलिए, अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है? ये है आपका कहाँ पर? अकबरपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर देहात का कहाँ है?
कानपुर देहात का नहीं सॉरी अकबरपुर माटी में नहीं, सॉरी ये है अकबरपुर में। कानपुर देहात का है अकबरपुर माटी। जालौन का है आपका उरई। और सिद्धार्थनगर का है आपका नौगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नौगढ़। तो इसमें आपका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें विकल्प हो जाएगा इसका आपका डी, ठीक है। अगला है, आपको जनपद दे रखे हैं और फिर से मुख्यालय का नाम करना है। तो गौतम बुद्ध नगर का कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर का है आपका नोएडा, ठीक है। ज्योतिबा फूले नगर का कहाँ है आपका? ये है आपका अमरोहा मुख्यालय। संत कबीर नगर का क्या है, कहाँ है? ये है आपका खलीलाबाद। और सिद्धार्थ नगर का क्या है आपका? नौगढ़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका इसमें विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विकल्प हो जाएगा आपका इसमें डी विकल्प हो जाएगा। 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 3। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। अभी तो ये मिलान में पूछा था, है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या रामाबाई नगर। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपका नोएडा। अगला प्रश्न, वर्तमान में 2008 का क्वेश्चन है ये। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो मंडल कितने हैं? 17 या 18 मंडल हैं आपके 18, ठीक है। और जनपदों की संख्या कितनी है? 75, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन था। चलिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ या शाहजहांपुर। तो नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये क्या है आपका शॉर्ट फॉर्म में? NOIDA, नोएडा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको मतलब ये इतने ही क्वेश्चन थे आज मेरे पास, ठीक है। और मैं डेली आपके लिए कराऊंगा ये क्वेश्चन, है ना। और प्लीज़ आप ना लाइक शेयर सब्सक्राइब में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, है ना। स्किप करके वीडियो मत देखिए, शेयर कीजिए। और बिना लाइक किए हुए बिना नहीं आए, क्योंकि लाइक करेंगे तभी वीडियो सजेशन में जाएगी, है ना। तो इससे मैक्सिमम अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बहुत मेहनत लगती है गर्मी में वीडियो बनाने में, ठीक है। तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे ये आप अपनी सीरीज़। और प्लीज़ कोई सुझाव हो तो दिल से स्वागत है। और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।